अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हमने तीन टॉपिक पढ़ने हैं, नेक्वेस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट और नेक्वेस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। नेक्वेस्ट प्लॉट क्या होता है, ये ड्रॉ कैसे किया जाता है, इसमें और पोलर प्लॉट में क्या फर्क है। ठीक है, पहले ये चेक करते हैं। देखिए, नेक्वेस्ट जो था उसने बेल लेबोरेटरीज में काम करता था, अपने यूएस का बंदा था ये। इसने क्या किया जी, इसने लीनियर सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस शो करने के लिए इसने मॉडल बनाया था। इसकी बेस पे हम क्या करते हैं, एक ही सिंगल प्लॉट के ऊपर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों जो है ड्रा कर देते हैं। ठीक है, और साथ में ये भी बता देते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी हो रहा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड और फेज प्लॉट दोनों बना देते हैं और ये बताते हैं साथ में वो फ्रीक्वेंसी वेरी करने के साथ किस तरह वेरी हो रहा है। और साथ में इसके साथ ये भी चेक कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, नेक्वेस्ट प्लॉट में सबसे पहले क्या करते हैं, हम एंगल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर एंगल निकालते हैं, फिर वो चेक करते हैं जी जीरो से कहाँ पे जीरो की क्रॉसिंग हो रही है, कहाँ पे इन्फिनिटी तक जा रहा है, रियल एक्सिस को कहाँ क्रॉस कर रहा है, इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ये सारा डिटेल में हम आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्वेस्ट प्लॉट और पोलर प्लॉट में सिवाय इसके सिवा कोई फर्क नहीं है कि नेक्वेस्ट प्लॉट की जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है और पोलर प्लॉट की जीरो से इन्फिनिटी तक होती है। तो इसलिए हम पहले पोलर प्लॉट पर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्वेस्ट देखते रहेंगे साथ में। पोलर प्लॉट क्या होता है, इसको ड्रॉ किस तरह किया जाता है, इसके स्टेप्स क्या है ड्रॉ करने के, वो चेक करते हैं। ठीक है, देखिए पोलर प्लॉट जो है जैसे इसके नाम से जाहिर है रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसके बाद उसका एंगल निकालते हैं और फिर चेक करते हैं जी ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, एंड फ्रीक्वेंसी जो है जीरो पुट करके चेक करते हैं जी कौन सी जगह प्लॉट स्टार्ट करते हैं। जीरो से स्टार्ट करते करते इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। और इसके अलावा हम ये चेक करते हैं कि वो रियल एक्सिस को कहाँ क्रॉस कर रहा है, और वो रियल एक्सिस को तो वो चेक करते हैं इमेजिनरी एक्सिस को जीरो पुट करके। इसी तरह इमेजिनरी जब रियल एक्सिस को जीरो पुट करते हैं तो हमें पता लग जाता है वो इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ क्रॉस कर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है और उसका एंगल निकालना होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ओमेगा को वेरी करना है जीरो से इन्फिनिटी तक। जब ओमेगा को वेरी करेंगे तो ये फर्ज करें ओमेगा जीरो के ऊपर ये वैल्यू है, इस तरह चलते 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 इन्फिनिटी के ऊपर ये वैल्यू है, तो ओमेगा को वेरी करते जाएंगे तो ग्राफ ऑटोमेटिकली आगे चलता जाएगा। तो ओमेगा को वेरी करके ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजें एक ही सिंगल प्लॉट के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं। इसका नुकसान ये है कि इसमें सारे फैक्टर्स जो ट्रांसफर फंक्शन के आ रहे होते हैं वो क्लियरली नहीं बताता। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जो सारे फैक्टर्स उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो नहीं बताता। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं कि कैसे चलता है। सबसे पहले सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं एक, फिर उसके बाद एक दो मुश्किल लेके चेक करेंगे। देखिए, जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर जे ओमेगा। ठीक है, 1 ओवर जे ओमेगा, तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते होते हैं ना, है ना। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस एज इट इज रहता है, इमेजिनरी एक्सिस का नेगेटिव साइन आ जाता है। तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे जे स्क्वायर हो जाएगा, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है ना, और जे स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये ओमेगा आपस में कैंसिल हो जाए। नीचे जे ओमेगा स्क्वायर और ऊपर माइनस जे ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो गया, और नीचे जे स्क्वायर से एक जे कैंसिल हो गया, ऊपर माइनस जे डिवाइडेड बाय ओमेगा हो गया। ठीक है, माइनस जे का मतलब क्या होता है, -90 डिग्री, है ना। अब देखें ना, ये वाला रियल एक्सिस है, ये वाला इमेजिनरी एक्सिस है। अगर रियल एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यू हुई तो हम इसके ऊपर डालेंगे ना, इसी तरह इमेजिनरी रियल एक्सिस में नेगेटिव वैल्यू हुई तो हम यहां पे रखेंगे।
इमेजिनरी एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यू हुई तो यहां पे रखेंगे, इमेजिनरी एक्सिस में नेगेटिव वैल्यू हुई तो यहां पे रखेंगे। जब नेगेटिव वैल्यू यहां पे होगी तो उसका यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना होता है, -90 डिग्री। इसी तरह पॉजिटिव इमेजिनरी हुआ तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, यहां से सीधा सीधा जा रहे हैं ना, काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री। इसी तरह रियल एक्सिस का एंगल 0 होता है, नेगेटिव रियल एक्सिस आ गया तो यहां से लेकर यहां तक जब आप जाते हैं तो 180 डिग्री आ जाता है। ठीक है, ये इसका प्लॉट बन गया सिंपल। आगे देखें, जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू जे ओमेगा, सिंपल जे ओमेगा के इक्वल है। जब जे ओमेगा के इक्वल है तो पॉजिटिव जे का क्या मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव जे का मतलब होता है 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री के ऊपर प्लेस कर दिया। अब फर्ज करें जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू जे ओमेगा प्लस 1। जे ओमेगा देखें, जे ओमेगा कौन सा था, ये वाला, इसमें +1 करने का मतलब ये इसमें एक जमा कर दे, ये वाला सारा यहां से उठ के एक स्टेप आगे चला जाएगा, ये वही होगा, एक दर्जा आगे चलेगा, +1 आगे। अब इसमें जब ओमेगा की वैल्यू 0 डालते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है ना, इसका आंसर 1 आता है, तो रियल एक्सिस 1 हो जाता है, इमेजिनरी एक्सिस 0 हो जाता है। ओमेगा की वैल्यू 1 डालते हैं तो यहाँ पे ये 1 आ जाता है, ये भी 1 आ जाता है, तो रियल भी 1 हो गया, इमेजिनरी भी 1 होगा। ओमेगा की वैल्यू 2 डालते हैं तो रियल तो 1 ही रहेगा और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा चेंज करने से इमेजिनरी पार्ट चेंज हो रहा है, क्योंकि 1 प्लस जे ओमेगा 1 कांस्टेंट है तो रियल पार्ट कांस्टेंट रहेगा। और ओमेगा जब 0 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, इस तरह इमेजिनरी वैल्यू भी 0 से इन्फिनिटी तक चली जाती है। तो ये यहां से ग्राफ इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है। एक और एग्जांपल देखें, जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर जे ओमेगा प्लस 1। ठीक है, 1 ओवर जे ओमेगा प्लस 1 है, इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस जे ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट निकला 1 माइनस जे ओमेगा। ठीक है, 1 माइनस जे ओमेगा निकला। अब 1 से डिवाइड कर दिया अलग से, माइनस जे और ओमेगा से अलग से डिवाइड कर दिया, ये वाला इसका रियल पार्ट हो गया ना, ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब इसमें जब ओमेगा की वैल्यू 0 डालते हैं, जब ओमेगा यहां पे 0 आ जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आ गया, रियल पार्ट 1 आ गया। जब यहां पे 0 रखा तो 0 डिवाइडेड बाय 1 0 आ गया। इस तरह जब 0.5 डाले तो 1 डिवाइडेड बाय 1.5 0.8 आ गया, 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25 तो 0.4 आ जाएगा। इस तरह जब 1 डाला तो 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 ये भी 0.5 आ गया, लेकिन ये माइनस का साइन है तो ये नेगेटिव आएगा। इसी तरह यहां पे जब 2 डालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 5, इस तरह 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 5, 2 ओवर 5 यहां पे आ गया, यहां पे 1 ओवर 5 आ गया, 2 ओवर 5 यहां पे लिख दिया, 1 ओवर 5 यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब जब ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यूज आ गई। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यूज आ गई। अब देखें, ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या वैल्यू है, रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो 1 प्लस 0 यानी कि 1 को आप कहां ड्रा करेंगे, इस जगह के ऊपर। जब ओमेगा की वैल्यू 0.5 है तो रियल पार्ट 0.8 है, रियल पार्ट 0.8 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 0.4 है, 0.4 है, माइनस 0.4 है। ये वाले ये दोनों आपस में यहां पे क्रॉस करें ना, ये 0.8 इस लाइन के ऊपर सारा 0.8 है, इस लाइन के ऊपर सारा 0.4 है, माइनस 0.4, तो ये इस जगह के ऊपर है। इसी तरह यहाँ पे 0.5 और माइनस 0.5 है, ये वाला पॉइंट ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे 0.5 और माइनस 0.4 है ये। ठीक है, इसका हमने ग्राफ बना लिया। क्या किया हमने, सिंपली एंगल निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है, फिर उसके बाद ओमेगा को वेरी करते करते इसका ग्राफ बनाया। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये वाली वैल्यू है, 0.5 के ऊपर ये है, 1 के ऊपर ये, 2 के ऊपर ये, और यहां चलता चलता जब तक आ जाए। अब देखें, जब 0 के ऊपर होता है तो रियल पार्ट जब 1 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या आ गया, 1। ठीक है, थीटा अगर निकालें tan इनवर्स y ओवर x, y की वैल्यू क्या है 0 और x की वैल्यू क्या है
1, y 0 और 1 0 आ गया, tan इनवर्स 0 0 होता है। इसी तरह यहां पे निकाले 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.9 आ जाएगा। इसी तरह tan इनवर्स माइनस 0.04 डिवाइडेड बाय 0.08 निकालेंगे तो ये 26 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट लिया तो 0.7 आ गया। इसी तरह tan इनवर्स माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 तो माइनस 45 आ गया। इस तरह tan इनवर्स माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 63 आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 0.7। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल 0 है, यहां से इधर तक इसका मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल क्या 0 है, यहां से यहां तक इसका मैग्नीट्यूड 0.9 है, यानी कि थोड़ा सा कम हो गया ना, और एंगल कितना है माइनस 26 डिग्री। यहां से इस साइड पे चला माइनस 26 पे आ गया। इस तरह यहां से इधर तक 0.7 है, मैग्नीट्यूड कम हो गया और एंगल बढ़ गया माइनस 45। इस तरह यहाँ पे क्या है 0.4 और माइनस 63, यहाँ 0.4 और माइनस 63, यहाँ 0 और माइनस 90, 0 और माइनस 90, ये वापस यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरह हम इसका मैग्नीट्यूड भी बना सकते हैं, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस भी बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, s डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस 1। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस 1। सबसे पहला काम, अगर s की फॉर्म में दिया हुआ तो s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर, s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर दिया। ठीक है, फिर क्या करना है, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करने हैं। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इस केस में कैसे लाते होंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिए। ये ओमेगा स्क्वायर वाला रियल पार्ट आ गया, ये जे स्क्वायर वाला इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, अब इसमें ओमेगा की वैल्यू जब 0 डालेंगे तो 0 ओवर ओमेगा की वैल्यू जब 0 डालेंगे तो रियल पार्ट इसका क्या बनेगा, यहां पे 0 डाला है ना, यहां पे 0 डाला तो -1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 तो -1 आ गया। इस तरह जब यहां पे 0 डाला तो 1 डिवाइडेड बाय ये 0 प्लस 1 1 आ गया, और ये 0 है। अब देखिए ये 1 ओवर 0 हो गया सारा। ठीक है ना, ये ओमेगा की वैल्यू जब 0 डाली, यहां पे 0 डाली तो -1 ओवर 1 आ गया ना, ये 0 प्लस 1 -1 ओवर 1 -1 आ गया। इसी तरह जब जे यहां पे 0 डाली तो ये देखिए ना 0 आ गया सारा ये मल्टीप्लीकेशन टर्म सारे को 0 कर देगी, तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसलिए इन्फिनिटी लिखा हुआ। इस तरह जब 0.1 डालेंगे तो यहाँ पे तकरीबन -1 ही आएगा और यहाँ पे -10 आ जाएगा। 0.5 के ऊपर -0.8 और -1.6, इस तरह 1 के ऊपर -0.5 और -0.5। जब ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, शुरू में देखें दो रियल पार्ट इसका क्या था जी, ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर -1 था, तो ये -1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और आगे चलते चलते ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर -1 है, देखिए ना ये -1, ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर -1 है, और यहाँ पे ये -1 है, एक तरफ रियल वैल्यू -1 है और इमेजिनरी वैल्यू इन्फिनिटी है। ये दोनों काम पे क्रॉस करेंगे, ये -1 लिखा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, -1 यहाँ पे -1 है और ऊपर क्या है जी इन्फिनिटी। -1 का इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, -1 ये वाली वैल्यू है इस लाइन के ऊपर, और इसमें इन्फिनिटी ये नेगेटिव इन्फिनिटी वो नीचे चला जाए, तो ये वाला पॉइंट आ गया। इसी तरह -1 और -10, ये वाला -1 इधर ही रहेगा और ये -10 यहाँ पे मैच कर जाएगा। उसके बाद -0.8, -1 से थोड़ा सा पीछे हटे, ये -0.8, और यहाँ पे क्या बना जी -1.6, -0.8 और -1.6। इस तरह -0.5 और 0.5, -0.2 और -0.1, -0.1 और -0.3, और 0 और 0। ठीक है, इसका फिर यहां से लेकर इस तरह ये ग्राफ बना। इस तरह अगर 1 ओवर s लिखा हुआ हो तो s इज इक्वल टू जे ओमेगा को पुट करके इसको j से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -j आ जाएगा। -j का मतलब क्या होता है, -90 डिग्री, ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1 ओवर s
प्लस टी लिखा हुआ हो, कोई ऐसी चीज हो मतलब जिसमें साथ में टाइम पीरियड गिवन हो, तो पहला काम वही करना है, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करना है, जे ओमेगा पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है, उसका एंगल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट किया, फिर उसके बाद उसका पहले मैग्नीट्यूड निकाला और एंगल निकाला। मैग्नीट्यूड क्या होता है, रियल एक्सिस का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी एक्सिस का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लेके मैग्नीट्यूड निकाल लिया। एंगल निकालने के लिए tan इनवर्स y ओवर x, y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू 1 है तो वो निकाल लिया। अब ओमेगा की वैल्यू जब इस केस में 0 डालेंगे मैग्नीट्यूड के अंदर, जब ओमेगा की वैल्यू 0 डालेंगे, देखना ये वाला है, ये ना मैग्नीट्यूड, इसके जब ओमेगा की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। इसी तरह थीटा के साथ, ये थीटा ना tan इनवर्स y, जहां पे जब ओमेगा की वैल्यू 0 डालेंगे तो tan थीटा इनवर्स tan 0 0 आ गया। इस तरह ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी डालेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ गया, यहाँ पे इन्फिनिटी डालेंगे तो tan माइनस 90 डिग्री होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी है। जब ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर टी, यानी कि ये वाली चीज इस टाइम पीरियड के इक्वल है, तो ये 1 ओवर 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो ये -45 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये एंगल और मैग्नीट्यूड। ठीक है, दो तरीके होते हैं, एक तो सीधा सीधा आप रियल पार्ट अलग कर लें, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें, और फिर वहां पे क्या करें, रियल पार्ट का अलग बताएं, इमेजिनरी पार्ट का अलग बनाएं, और फिर वहां पे क्रॉस करके वहां पे आप क्या करें, ग्राफ बनाएं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड और एंगल ले लें, और मैग्नीट्यूड और एंगल के साथ फिर आप इस तरह करेंगे, ओमेगा की वैल्यू 0 डालते जाएंगे, ओमेगा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी। अब ये देखिए 1 मैग्नीट्यूड है, 0 एंगल है, ये वाली बात, ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0.707 है और -45 है, ये पॉइंट आ जाएगी ना, इस ये यहां से ये रेडियस की फॉर्म में ड्रा हुआ। इसी तरह ये 0 है और 90 डिग्री। अच्छा, अगर इसी तरह दो टाइम गिवन हो उसका भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली हमने क्या करना होता है, पहले मैग्नीट्यूड निकालना होता है, फिर एंगल निकालना होता है। मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल लिया, उसके बाद अगला काम क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करके मैग्नीट्यूड निकाला और एंगल निकाला, ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करके मैग्नीट्यूड और एंगल निकाला। ठीक है, ये वाली दोनों वैल्यूज लेके इनका ग्राफ बना दिया, ये काम करना होता है प्लॉट। अच्छा, नेक्वेस्ट प्लॉट बनाना है सिस्टम के लिए और क्राइटेरिया बताना है। अब देखें ये वाली वैल्यू है, ये है सारा कुछ है ना, सही है। इसका g इंटू एच क्या बना, ये वाली वैल्यू है ना, क्योंकि g की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू सॉरी g की वैल्यू ये है, h की वैल्यू 1 है, जो g इंटू एच ये बना। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या काम करना है, s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करना, s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर दिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला, इसका मैग्नीट्यूड ये बन गया, रियल एक्सिस प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद इसका एंगल निकाला, tan इनवर्स माइनस y ओवर x, या इमेजिनरी एक्सिस ओवर रियल एक्सिस। ठीक है, जब थीटा आ गया उसके बाद ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करनी है और मैग्नीट्यूड निकाला। जब ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां से सिर्फ ये 30 रह जाएगा ना, बाकी सारा कुछ खत्म हो जाएगा। इसी तरह एंगल के अंदर जब यहां 0 पुट करेंगे तो ये वाला 30 रह जाएगा, तो ये 0 डिग्री आ गया, ये 16.67 आ गया। इसी तरह जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा जी 270 डिग्री। 270 डिग्री कैसे बना, 3 इंटू 90, यानी कि 90 डिग्री है ना, एक्चुअली -90 डिग्री है ना। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, देखें ये पहला काम कर लिया, अभी तक हमने इतने पढ़ा था कि 0 और इन्फिनिटी पुट कर दी। ठीक है, अब उसके बाद अगला तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो पॉइंट निकालना है जहां पे x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है या y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अच्छा, वो वाला पॉइंट जहां पे रियल एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, उसके लिए हमने क्या किया, इमेजिनरी एक्सिस को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस को जब इक्वल टू 0 पुट कर दिया, वो इमेजिनरी एक्सिस खत्म हो गए, तो रियल एक्सिस की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। रियल एक्सिस क्या है, देखिए ना पीछे से देखें, ये वाला था ना, ये वाला, ये रियल पार्ट है इसका, ये इमेजिनरी पार्ट है। जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये वाली वैल्यू आ गई,
ठीक है, यहां से हमने क्या किया, ओमेगा निकाल दिया। ओमेगा इज इक्वल टू 0 निकला एक तरफ से, क्योंकि 43 माइनस ओमेगा क्यूब, जब यहां इन दोनों में से ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो एक ओमेगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 43 आ गया। तो 43 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6.56 रेडियन पर सेकंड। तो एक ओमेगा की वैल्यू 0 निकल आई और एक ओमेगा की वैल्यू निकली 6.56। ठीक है, ये वाली वो पॉइंट है जहां पे रियल एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अगर इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करने वाली जगह ढूंढनी है तो हमने क्या करना पड़ेगा, रियल पार्ट को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे वो काम करते हैं। जब रियल पार्ट को इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें वो वाला पॉइंट मिलेगा जहां पे इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, जब रियल एक्सिस को 0 पुट किया, इमेजिनरी वाले पार्ट ये है, यहां से 14 ओमेगा स्क्वायर प्लस 30 इज इक्वल टू 0 ऊपर वाले ना, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू निकली 1.46 के ऊपर वो, ये 1.46 वो वैल्यू है जहां पे ये इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब सारी चीजों को समराइज करते हैं। देखें, जब ओमेगा की वैल्यू 0 पुट की, पीछे देखें, जब ओमेगा की वैल्यू हमने 0 पुट की, इस केस में ओमेगा की वैल्यू 0 पुट की तो रियल पार्ट, इसका मैग्नीट्यूड निकला, ये एंगल निकला 0। इसी तरह जब ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की तो इसका मैग्नीट्यूड 0 निकला और एंगल 270 डिग्री निकला। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करने से मैग्नीट्यूड इसका कितना निकला, 1.67 और एंगल 0, इन्फिनिटी के साथ मैग्नीट्यूड 0 और एंगल 270। जब रियल एक्सिस की क्रॉसिंग के लिए जब हमने इमेजिनरी एक्सिस को 0 पुट किया तो ओमेगा की वैल्यू 0, इन्फिनिटी और क्या निकला 6.56। ठीक है, जब ओमेगा की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, जब 5.6 पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड इसका निकलेगा 0.876। ठीक है, और इसका एंगल निकलेगा -180 डिग्री। इसी तरह जब इमेजिनरी की क्रॉसिंग, ये गलत लिखा हुआ, जब इमेजिनरी की क्रॉसिंग चेक करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू एक इन्फिनिटी निकली, एक 0 निकली और एक 1.46 निकली। 0 इन्फिनिटी और 1.46 है, क्योंकि 0 इन्फिनिटी तो हम पहले लेके जा रहे हैं ना, 0 और इन्फिनिटी पहले लेके जा रहे हैं भाई। ये वाली वैल्यू अभी 1.46 अभी हमने निकाली है, 6.56 अभी निकाली है। तो 6.56 हमने पुट किया इसके अंदर ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर, फंक्शन के अंदर, तो हमारा मैग्नीट्यूड उसका निकला 8.36 और एंगल 90 डिग्री निकला। ठीक है, इसी तरह जब 6.56 पुट किया था तो ये मैग्नीट्यूड 0.875 और एंगल -180 डिग्री निकला। अब इसको हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले देखें, -16.67 और एंगल 0, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा 16.67। ठीक है, उसके बाद 0 है, रियल पार्ट 0, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, 0 के साथ एंगल कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 0.874 और इसका एंगल कितना, -180 डिग्री। -180 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि यहां से शुरू होके ये इस जगह के ऊपर, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू, ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद 0.863 -90 डिग्री, 0.863 -90 डिग्री। ठीक है, -90 डिग्री यहां से शुरू किया, इधर से -90 पे ऊपर आ गया और 0.874 को क्रॉस करते हुए यहां पे भी 0.836 को क्रॉस करते यहां पे एक एनकाउंटर बन गया। इस तरह यहां 0 को भी क्रॉस कर रहा था, यहां भी एक सर्कल बन गया। अच्छा, अगर ये -1 को ना क्रॉस करो ना, देखिए अगर ये जो एनकाउंटर्स हैं ये -1 को लूप के अंदर ना ले रहे हो तो सिस्टम स्टेबल होता है। ठीक है, आगे चल के हम इसको डिटेल से भी देखते हैं कैसे इसमें स्टेबल है। अच्छा, इसके बाद अब नेक्वेस्ट क्राइटेरिया देखते हैं। नेक्वेस्ट क्राइटेरिया क्या है और कैसे चेक किया जाता है। देखिए, नेक्वेस्ट क्राइटेरिया ये रिवॉल्व करता है अगेंस्ट लूप के अंदर, G1 + GH के लूप के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उसके लिहाज से। ठीक है, तो इसमें मैपिंग करनी होती है और कंटूर्स बनाने होते हैं।
अच्छा फॉर एग्जांपल फर्ज करें हमारे पास g और h की वैल्यू g फर्ज करें n ऑफ g है डिवाइडेड बाय d ऑफ g, n मतलब नॉमिनेटर और d मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरह नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जो g है वो n ओवर g की फॉर्म में है, इसी तरह h भी n ओवर g की फॉर्म में। सबस्क्रिप्ट में n ऑफ g लिख दिया, d ऑफ g लिख दिया, h ऑफ g लिख दिया और d ऑफ g लिख दिया। ठीक है, जी एच क्या बनेगा, इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस जी एच हमने निकाला, 1 प्लस जी एच दोनों में 1 ऐड कर दिया। ठीक है, एलसीएम लिया तो जी ऑफ डी इंटू जी ऑफ एच जो है यहां पे आ गया। ठीक है, ये चीज आ गई। और टी ऑफ एस किसके इक्वल है, जो ओवरऑल गेन होता है जी ओवर 1 प्लस जी एच इसके इक्वल है। ठीक है, जी ओवर 1 प्लस जी एच क्या बनेगा, देखें ये 1 प्लस जी एच है, ये डिवाइड हो जाएगा और g ऊपर आ जाएगा, g की वैल्यू ये है n ऑफ g डिवाइडेड बाय g ऑफ g। ठीक है, d ऑफ g और d ऑफ g आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये h ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इस सिस्टम के जो पोल्स हैं वो ऐसे ही हैं जैसे ओपन लूप पोल्स ऑफ g ऑफ h। ठीक है, इस सिस्टम के जो जीरोस हैं वो ऐसे ही हैं जैसे क्लोज लूप पोल्स। ठीक है, पोल्स ऐसे ही हैं जैसे ओपन लूप पोल्स ऑफ g इंटू एच है। ठीक, क्लोज लूप पोल्स जीरो इसके ऐसे ही हैं जैसे क्लोज लूप पोल्स ऑफ t ऑफ s, यानी कि सारे फंक्शन के जो क्लोज लूप पोल्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर नंबर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड सर्कल देखने हो तो इसके लिए नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस करते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एस के नंबर ऑफ पोल्स आ जाएंगे माइनस एफ ऑफ एस के नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड सर्कल्स हम ढूंढ सकते हैं इस तरह। अच्छा, इन शॉर्ट ये है कि इसके अंदर अगर -1 प्लस j0 जो पॉइंट है ये चेक करते हैं। अगर इसके ऊपर कोई सर्कल नहीं है, अगर कोई सर्कल इसके ऊपर में से नहीं गुजर रहा तो सिस्टम स्टेबल है। सही है, अगर इसको कोई अनसर्कल नहीं कर रहा तो सिस्टम क्या होगा, मेरे सिस्टम के सारे पोल्स जो हैं लेफ्ट ऑफ प्लेन में है तो सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज एनसर्कल कर रहा है, इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल कर रहा है तो उसके केस में हमें नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एनसर्कल्स जो है वो अगर नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल है तो सिस्टम स्टेबल है। अगर नंबर ऑफ सर्कल जो है नंबर ऑफ पोल्स से कम है, ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। अच्छा, अगर क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट आ जाए तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं ऐसी चीज की। अब देखिए ये एक सिस्टम है जिसको हमने वही चीज चेक करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। पहले g इंटू एच के साथ हमने इसका जी एच फाइंड किया, g की वैल्यू ये है, h की वैल्यू ये है, g इंटू एच वही आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना होता है। इसके s इज इक्वल टू j ओमेगा पुट करके और इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसका रियल पार्ट आ गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग आ गए उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या किया, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। इस तरह इसका एंगल -tan इनवर्स इमेजिनरी और रियल से एंगल निकाल लिया। अब उसके बाद 4 की पॉइंट्स वो उसके डिस्कस करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट किया, जब यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 16.67 आया। अब यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 आया। इस तरह जब ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा। जब ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो इधर -270 आ जाएगा। ठीक है, ये -270 आ गया। अब रियल एक्सिस की क्रॉसिंग के लिए इमेजिनरी को 0 के इक्वल पुट करना है। जब इमेजिनरी को 0 के इक्वल पुट किया, जब इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल पुट किया तो हमें रियल की क्रॉसिंग मिलेगी। जब रियल की इमेजिनरी को 0 के इक्वल पुट किया तो ओमेगा की हमारे पास वैल्यू निकली, ओमेगा इज इक्वल टू 6.56 रेडियन पर सेकंड। इसी तरह रियल पार्ट को इक्वल टू 0 पुट किया ताकि हम क्या करें, इमेजिनरी पार्ट निकालें जहां इमेजिनरी क्रॉसिंग है। ठीक है, इमेजिनरी क्रॉसिंग निकल आई। अब ये देखें, ये ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर 16.67 और एंगल 0, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर 0 और एंगल -270।
अब जब रियल क्रॉसिंग है 6.56 के ऊपर, तब जो मैग्नीट्यूड निकल रहा है 8.74 निकल रहा है और एंगल जो है -180 निकल रहा है। इसी तरह जब इमेजिनरी क्रॉसिंग है 1.46 के ऊपर, तो मैग्नीट्यूड 8.36 और एंगल -90 निकल रहा है। ठीक है, 16 और 0 ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है जी? 0 ये पॉइंट आ गया। अब इमेजिनरी एक्सिस को पॉइंट कर रहा है 8.36 के ऊपर इमेजिनरी क्रॉसिंग है। रियल की क्रॉसिंग है 8.74 और -180 डिग्री। अब यहां से चलेंगे, इधर से आएंगे तो ये -180 डिग्री, ये 0.874 आ गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। इसका मतलब है -0.874। एक पॉइंट ये है -0.874, एक 0 है, एक 16.67 है, एक 8.36 है। ठीक है, अब इसका कंटूर ये बन गया और इसका कंटूर ये बन गया 0 के साथ। ठीक है, अब ये देखें, ये दोनों जो हैं ये क्लॉकवाइज हैं। ठीक है, दोनों क्लॉकवाइज हैं और ये देखें -1 को इनसर्कल कर रहे हैं। इन सर्कल के अंदर -1 नहीं आ रहा। ठीक है ना, इसकी कंडीशन थी कि अगर -1 + 0 जो है ये इनसर्कल ना करे तो सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सिस्टम क्या हो गया? अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसमें -1 + j0 को इनसर्कल कर ही नहीं रहा। ठीक है ना, ये -1 तक तो पहुंच ही नहीं रहा। जब -1 तक पहुंच नहीं रहा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। सही है, तो इस तरह हम इसकी मदद से सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और मजीद डाटा अगर आपने चेक करना हो तो हमारी प्ले लिस्ट जाके हर टॉपिक के ऊपर बनी हुई है, वो चेक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।